फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर जीके ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं स्टैटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी परीक्षा को देखते हुए। जैसे कि आपको पता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी रणजी जो ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, क्रिकेट। क्रिकेट से जो है रणजी ट्रॉफी का संबंध है। और आपको पता होगा आगा खां जो कप है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद। और आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से किस देश का प्रमुख समाचार पत्र द टाइम्स है? यानी किस देश का जो है समाचार पत्र द टाइम्स है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो है द टाइम्स समाचार पत्र है। और भारत का जो है प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? प्रथम अंग्रेजी अखबार तो इसका था बंगाल गजट। बंगाल गजट, यहां से ये भी याद रखना है। प्रथम हिंदी अखबार जो था भारत का मार्तंड उत्तरदंड था। यहां से ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, निम्न में इनमें से किसके तहत लोकसभा सचिवालय कार्य करता है? या इनमें से जो है किसके तहत लोकसभा सचिवालय कार्य करता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के तहत लोकसभा सचिवालय कार्य करता है। लोकसभा आपको पता होगा ये एक निम्न सदन है। क्या सदन है? निम्न सदन है। और इसमें जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुई थी। इसका पहला नाम जो था योजना आयोग था। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग का निर्माण होता है? यानी कि लाल और हरे रंग को मिला दिया जाए कौन से रंग का निर्माण किया जाएगा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, पीला रंग। और भारत के सामान्य रंग कौन से हैं? सामान्य जो कलर हैं भारत के कौन से हैं? तो एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी, निहाल। निहाल, नी से बनता है नीला, और हा से बनता है हरा, और ला से बनता है लाल। यहाँ से ये भी याद रखना है। ये भारत के तीनों सामान्य कलर हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? यानी सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, बासिंग सोडा। बासिंग सोडा जो है ये एक सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? यानी कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा डी, यानी कि समय। कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वो समय है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? यानी आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे जो बाद में भारत के वित्त मंत्री बने? यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे जो बाद में भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, मनमोहन सिंह। यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे जो बाद में वित्त मंत्री बने, मनमोहन सिंह। यहाँ से ये भी याद रखना है। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी तो ये 1934 का जो है एक्ट था। इसकी स्थापना 1935 में की गई। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से किस गैस के द्वारा वायुमंडल में सबसे अधिक प्रदूषण होता है? यानी कौन सी गैस है जिससे वायुमंडल में सबसे अधिक प्रदूषण होता है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक ऐसी गैस है जिससे जो है वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण होता है। हल्की गैस जो है हीलियम है। और सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। इसकी मात्रा 78% है वायुमंडल में। ऑक्सीजन जो है इसकी मात्रा 21% है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, निम्न से किस देश की राजधानी रोम है? यानी किस देश की राजधानी जो है रोम है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी इटली की राजधानी रोम है। और ये टाइबर नदी पर है। टाइबर नदी पर है। और विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय जो है रोम में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। यहाँ से ये भी
याद रखना है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यानी बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यमुना। यमुना की जो है सहायक नदी है बेतवा। यहाँ से ये भी याद रखना है। बेतवा पर एक बांध बना है परीक्षा झारखंड, सॉरी झांसी में। परीक्षा बांध कहाँ बना है? झांसी में। ये बेतवा नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा हथनी, हथनी बैराज ये किस नदी पर बना है? तो ये यमुना नदी पर बना है, दिल्ली में। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर बसा है। यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय में जो है अंतर्राष्ट्रीय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में है। द हेग ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। यहाँ से ये भी याद रखना है। इसमें जो है न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, निम्न से किस शहर में आपको कछारी खंडहर मिलेंगे? यानी किस कौन सा ऐसा शहर है जिसमें जो है कछारी खंडहर पाए जाते हैं? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, दीमापुर। और ये कहाँ पड़ता है? नागालैंड में। नागालैंड में जो है दीमापुर पड़ता है और यहाँ पर जो है कछारी खंडहर मिलते हैं। और नागालैंड आपको पता होगा झूम कृषि कहाँ पर होती है? झूम कृषि होती है नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यानी किस वर्ष की गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी और ये किस वर्ष की गई थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 1925। 1925 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। भाजपा की स्थापना 1880 में हुई। यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कालीकट किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यानी कालीकट जो है किस राज्य की जो है लोक चित्रकला शैली है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की ये जो है लोक चित्रकला शैली है। गुजरात की साथिया है। साथिया जो है चित्रकला शैली ये कहाँ की है? गुजरात की है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर बना? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ बना था? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सूरत। सूरत में बना था। सूरत कहाँ पर था? गुजरात में। गुजरात। और सूरत किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट में आता हमारा, पुलवामा की घटना कब घटित हुई थी? यानी पुलवामा जो है ये घटना घटित हुई थी और ये किस वर्ष घटित की गई थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 2019। 2019 में जो है पुलवामा की घटना घटित की गई थी। नेक्स्ट में आता हमारा, विंध्याचल और सतपूर्णा पहाड़ियों को के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी कि विंध्याचल और सतपूर्णा ये पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। मध्य प्रदेश में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। इनके बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं विंध्याचल और सतपूर्णा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती हैं। नर्मदा नदी में अभी हाल ही में आपको पता होगा ओंकारेश्वर बांध बना है और ये मध्य प्रदेश में बना है। यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? यानी भारत का जो है पहला महिला विश्वविद्यालय खोला गया था, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, मुंबई। और मुंबई को जो है कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत का जो है आपको याद होगा उत्तर यूपी का जो है पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, देश का पहला लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी देश का जो है लौह पुरुष की उपाधि किसके पास है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका स्टेचू बना है, स्टेचू गुजरात में बना है। 182 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यहाँ से भी याद रखना है। नर्मदा नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो थी 1928 में हुई थी, सिर में चोट लगने के कारण, क्योंकि इन्होंने जो है साइमन कमीशन का जो विरोध किया था, साइमन कमीशन भारत आया था उसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे, यहाँ से ये भी याद रखना। गुरु नानक देव, इनकी जो है समाधि स्थल तलवंडी में है, तलवंडी, यहाँ से ये भी याद रखना। तो फ्रेंड्स ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक के। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी उसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।